principal, teachers, parents, guests and all my dear friends. मैं क्लास 12 की सानिया आप सभी लोगों के सामने गर्ल्स ऑन एजुकेशन पर कुछ विचार अपने साझा करना चाहती हूँ कि कौन कहते हैं कि आसमान में सुराग नहीं हो सकते, कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकते। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, गैर परों पर उड़ सकते हैं हद से हद दीवारों तक, गैर परों पर उड़ सकते हैं हद से हद दीवारों तक। अंबर पर तो वही उड़ेगा जिसके अपने पर होंगे, अंबर पर तो वही उड़ेगा जिसके अपने पर होंगे। जब आपके पास नॉलेज होगी, जब आपके पास टैलेंट होगा, जब आपके पास इल्म होगा, हुनर होगा, तब आपकी उड़ान को कोई नहीं रोक सकता। मैं एक फेमस लाइन बोलना चाहूंगी कि एक बच्चा, एक गुरु, एक बुक और एक पेन पूरी दुनिया को बदल सकती है। एजुकेशन हम सबका अधिकार है, इसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन मैं अपने कम्युनिटी के नजरिए को बदलना चाहती हूँ। वो जिस नजरिए से गर्ल्स की एजुकेशन को देखते हैं, वो कहते हैं, वो इस नजरिए से गर्ल्स की एजुकेशन को देखते हैं। उनके लिए सुंदरता क्या है? सुंदरता उन लोग चाहते हैं जिसके चेहरे अच्छे वही सुंदर। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिसके पास एक अच्छा दिमाग हो, जिसकी एक अच्छी सोच हो और जिसके पास इल्म हो, जिसके पास नॉलेज हो, सुंदर वो होता है। इसीलिए आप अपनी बेटियों को पढ़ाइए, उन्हें तालीम दिलाइए और उन्हें अपने ऊपर इंडिपेंडेंट होने के लिए बनाइए ताकि वो किसी पे डिपेंड ना रह सके। ये तो हो गई पूरी दुनिया की बात। हम अपने गांव की बात करते हैं, जो हमारी असल जिंदगी में क्या है। लोग लड़कियों को क्या कहते हैं कि तू कमजोर है, तू कमजोर है, तू पढ़ लिख कर क्या करेगी? अरे तुझे दूसरे के घर जाना है, तू मत भाग दुनिया से लड़ने। अरे तू डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए पैदा नहीं हुई, तू डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए पैदा नहीं हुई, तू घर के काम काज करने के लिए पैदा हुई है, तू बच्चे संभालने के लिए पैदा हुई है। क्यों लोग यही कह के रोकते हैं ना? और अगर मैं इसके अपोजिट कहूँ तो अगर वही एक काम और लड़का करता है तो उसको फुल फ्रीडम रहती है, पूरी छूट रहती है, वो कुछ भी कर सकता है। और अगर इसके खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो लोग क्या कहते हैं? वो भोजपुरी में कहावत है ना कि घी के लड्डू टेढ़े भालू। वाह भाई वाह, मतलब मानना पड़ेगा कि लोगों की सोच कैसी है। लड़कों को इतने ऊपर रखते हैं और लड़कियों को इतने नीचे। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप लोगों की थिंकिंग ऐसी है तो प्लीज चेंज योर थिंकिंग। आप अपनी सोच को बदलिए और अपनी बेटियों को बढ़ाइए। मैं यहाँ आप लोग पे, यहाँ सारी औरतें बैठी हुई हैं, उन्हीं से कुछ बात कहना चाहूंगी कि हमारे गांव की बात बताना चाहूंगी। जब भी दो औरतें बैठती हैं, दो औरतें मिलती हैं तो वो क्या बात करती हैं? वो पूछती हैं, अरे तुम्हारी बेटी की शादी लगा? तो वो क्या कहेंगी? हाँ ना, लगा, बहुत ही नामी खानदान है। और वो पूछेंगे लड़का क्या करता है? तो वो कहेंगे, अरे लड़का तो कुछ नहीं करता, लेकिन हाँ उसके बाद की जमीन बहुत है, हमारी बेटी जाएगी तो दूध रोटी खाएगी। अरे कब तक दूध रोटी खाएगी? अरे आप लोग अपनी बेटियों को पढ़ाइए, उन्हें लिखाइए। जब कोई लड़के वाले लड़की का रिश्ता लेकर जाते हैं तो वो क्या देखते हैं? लड़की में वो देखते हैं कि क्या वो सुंदर है, अरे क्या लड़की लंबी चौड़ी है, क्या उसको खाना बनाने आता है। अगर इसी जगह आप लोग ये पूछें क्या लड़की एजुकेटेड है या नहीं, अगर आप लोग ये पूछेंगे तो हर लड़की के माँ बाप उसको पढ़ाई के लिए फोर्स करेंगे। ये खुद की मैंने अपनी आप देखी बात आप लोग को बताई है। अब मैंने जो देखा वो आपको बताया। अगर आप आगे चल के लड़की को ये सब ना पूछे कि वो कितनी पढ़ी, वो कितनी उसकी सुंदर कितनी है या उसको खाना बनाने आता है या नहीं, बल्कि इसकी जगह ये पूछे कि वो एजुकेटेड है या नहीं, देखिएगा जरूर हर माँ बाप अपनी बेटी को पढ़ने के लिए फोर्स करेंगे। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि आसमान में ताज रखे थे, आसमान में ताज रखे थे, जमीन में तख्त रखा था। वो कैसा वक्त था जब वक्त को हमने अपनी मुट्ठी में रखा था। थैंक यू।